हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी अनलॉक में। जी हाँ, आप लोगों के बीच फिर से एक अनलॉकिंग वीडियो लेके आ चुके हैं जो इजी अनलॉक से रिलेटेड है। जैसे फ़ोन का लॉक लग गया और जैसे वो पैटर्न लॉक लग गया, पासवर्ड लॉक लग गया, पिन लॉक लग गया, इस तरीके का कोई भी लॉक लग गया तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या क्या विधि है अनलॉक करने का। और अनलॉक हो भी जाता है तो हम प्रोफेशनली पहले जैसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि अनलॉक ही नहीं होगा, हमको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, कि मोबाइल का डाटा वाटा सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। ये सब जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें कि ड्रॉ अनलॉक पैटर्न, पासवर्ड, पिन, इस तरीके का कोई भी लॉक है तो उसको अनलॉक करने का तरीका रहता है। आपको एक चीज़ पता हो, कोई चीज़ बनता है तो उसको ब्रोकन करने के लिए पहले ट्राई किया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है। पहले ब्रोकन का ऑप्शन पहले से दिया जाता है, मतलब कि ये अगर पासवर्ड पैटर्न पे होगा बना होगा तो इसका भी ब्रोकन ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि अगर अक्सर इंसान को लॉक लग जाएगा तो फिर अगर ब्रोकन होगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा लॉक मतलब फ़ोन लेने से, क्योंकि लॉक लगने के बाद ही फ़ोन यूज़ का नहीं रहेगा। तो ये सब आसान है। आप सर्विस सेंटर में जाइएगा तो कुछ पैसा लेके आपको अनलॉक कर देगा, लेकिन इसमें आपको मायने रखता है कि मतलब कम कॉस्ट में कैसे अनलॉक हो जाएगा या कॉस्ट ही ना लगे। ये सब विधि के थ्रू, जैसे 4U की सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत कम कॉस्ट में आपको अनलॉक हो जाएगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, या फिर कमांड के थ्रू हार्ड रिसेट, फैक्ट्री रिसेट, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है अनलॉक करने का। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसा है जो FRP कोड वगैरह के साथ भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ ऑप्शन अप्लाई करके अनलॉक करके फ़ोन को प्रॉपर पहले जैसे यूज़ कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन परेशानी के, और जैसे पहले यूज़ करते थे फ़ोन प्रॉपर वैसा ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि अनलॉक होने के बाद फिर फ़ोन पहले जैसा यूज़ नहीं होगा या पहले से जैसा कोई प्रॉब्लम करेगा या कुछ भी। सेम टू सेम आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ड्रॉ अनलॉक पैटर्न लगा हुआ है। जी हाँ, ड्रॉ अनलॉक पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड, इस तरीके का कोई लॉक है। तो अब हम क्या करते हैं, अक्सर गलती ये करते हैं, जैसे इसको हम कर रहे हैं अभी। जी हाँ, देख रहे हैं बार बार कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यू, तो ये बार बार इनकरेक्ट पैटर्न, इनकरेक्ट पासवर्ड जो भी बताएगा। तो फोन लॉक ट्राई अगेन 29 सेकंड टाइमिंग दे दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देता है फॉरगेट पासवर्ड का। योर फॉरगेट पासवर्ड कैन नॉट बी रिट्रैक्ट विथ योर फॉरगेट, यू कंटैक्ट आवर ऑफिशियल सेल एंड सर्विस। ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसे बार बार ट्राई करें तो अनलॉक नहीं होगा। आप हमारे सेलर या सर्विस सेंटर से संपर्क करिए और वहाँ से क्लीन करवाइए, और वहाँ पे भी आपका डेटा क्लीन कर देगा और लैपटॉप मोबाइल अनलॉक कर देगा। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, वो अनलॉक कर देगा लेकिन ये पहले ऑप्शन नहीं देता। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देता था कि ईमेल आईडी डालिए, OTP वेरिफिकेशन करिए ईमेल आईडी का और सारा कुछ एप्लीकेबल अप्लाई करिए, नेक्स्ट करके तो आपको फ़ोन अनलॉक मोड में चला जाता था। तो ये ऑप्शन खत्म कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल का। तो इमरजेंसी कॉल के थ्रू भी हम अगर जाते हैं तो ये दिखाते हैं, तो वहाँ कैसे आपको पहले तो FRP कोड अप्लाई करना होगा, 4U को सॉफ्टवेयर अप्लाई करना होगा, उसके बाद फिर कमांड डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट मोड में डालना पड़ेगा। ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप फ़ोन अनलॉकिंग मोड में ले जा सकते। तो जैसे इमरजेंसी कॉल में गए तो यहाँ पे किसी नंबर पे डायल नहीं करना है, यहाँ पे एक FRP कोड अप्लाई करना है। क्या करना है, FRP कोड अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए FRP कोड जैसे ही हमें अप्लाई करना है, कुछ भी मान लीजिए FRP कोड लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता रहे हैं। तो कोई भी FRP कोड लिए, इसको मान लीजिए 4 बार 5 बार ही प्रेस करना रहता है, या जो भी प्रेस करना रहेगा। तो वो एक FRP कोड हो गया। एक होता है 4U के सॉफ्टवेयर, वो गूगल क्रोम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और होता है फैक्ट्री रिसेट, तो फ़ोन को पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को रिसेट मोड में ले जाके वहाँ से कंप्लीट करते हैं। फिर हार्ड रिसेट, इसको कमांड लैपटॉप से कमांड डाल के सॉफ्टवेयर डाल के अपडेट करके तब भी अनलॉक कर सकते हैं। ये सारा विधि है अनलॉक करने का, लेकिन तरीका अगर इसमें से कोई भी पार्टिकुलर एक आपको यूज़ करना है, सारा विधि पे ट्राई नहीं करना है, एक यूज़ करना है। अगर किसी एक से अनलॉक हो जाता है तो बेस्ट है, तो फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और अगर एक से नहीं अनलॉक होता है तब आप दूसरा विधि अपनाइए और दूसरा तरीका अपनाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सब सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी लास्ट में आपको ईमेल आईडी वेरिफिकेशन ये लेगा ही लेगा। रीजन कि फ़ोन जेन्युइन इंसान का है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन जरूरी रहता है। जी हाँ, थैंक यू।